सो गाइस लंबे टाइम से सुज़ुकी एनर्जी लिमिटेड में हम टोटल 3 लेवल्स लेके चल रहे थे 56, 58 और 60। लास्ट सेशन में हम 60 के रेजिस्टेंस पर आए हैं, सपोर्ट, मिड रेजिस्टेंस और क्रूशियल रेजिस्टेंस जो कि 60 का है, हम वहां पे आए हैं। क्या पॉसिबिलिटीज आपकी यहां पर है? देखो, अगर आपने देखा है पिछले वीडियोस देखे होंगे अगर आपने चैनल पर, तो आपको ये वाला ट्रेंड नजर आ रहा होगा। ये 60.80 के आसपास है, यानी कि 60 की रेंज का है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 3 ट्रेंड्स पर हम सारी डिस्कशन कर रहे थे पिछले लंबे टाइम से। अब लास्ट सेशन आपके पास जो पॉसिबिलिटीज आई वो तो आपने देखी होंगी पिछले वीडियोस में, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट है। रीजन, कंपनी का सेक्टर सोलर एनर्जी सेक्टर में काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज बन रही है आगे जाकर के। एबिडा कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, पीएसयू बेस्ड ऑर्डर बुक जो कंपनी के वो भी अच्छी विजिबिलिटी दे रही है इस समय, वैल्यूएशन अभी भी अच्छी नजर आती है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत चीजें स्ट्रांग है। अब आते हैं अगले मार्केट एक्सपर्ट्स पर, इनके अकॉर्डिंग यहां पर क्या है? सुज़ुकी एनर्जी ही एक्सपेक्ट्स द काउंटर टू हिट 80 लेवल विद 1 और 2 मंथ्स। आने वाले 1 से 2 महीने के अकॉर्डिंग, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको 80 का लेवल देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। ठीक है, द स्टॉक इज लाइकली टू मूव अपवर्ड ऑन मंथली चार्ट्स, so one can stay invested and consider adding more if it slips 55 to 56 level to average your cost. According to market experts saying, इनका मानना आने वाले कुछ महीनों में यानी कि 1 से 2 महीनों के अंदर 80 तक के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन अगर 55 से 56 के आसपास आपकी वापस से गिरावट आती है जो कि इसका सपोर्ट है, तो आप एवरेज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट चीजें तो अच्छी नजर आ रही हैं, लेकिन भैया आपको मैंने हमेशा कहा है, मार्केट एक्सपर्ट्स हमेशा आप सब चीजें सुनो लेकिन रिसर्च अच्छे से करो, अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि जब आप 66 पर थे तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 75, 80 तक के थे, लेकिन हुआ क्या? 56 पर ड्रॉप कर गए। इसी वजह से कहते हैं पहले देखो समझो चीजों को, तब जाकर के फैसला लो, अच्छा रिसर्च करने के बाद में। जीएसटी पेनल्टीज आपका 23,14,372 की कंपनी पर लगी है, ऑल्दो कंपनी ने कहा है कि इसके अगेंस्ट में कंपनी अपील करेगी, तो ये अपडेट आपके पास में आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ बहुत जल्द लेकर के आ जाऊं आपके सुज़ुकी एनर्जी लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट्स का प्री एनालिसिस, तो कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन कर देना, बहुत जल्द मैं आपका इसका प्री एनालिसिस लेकर के आ जाऊंगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे सुज़ुकी एनर्जी इस समय 58 का एमएफआई है, 56.9 का आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, बट चार्ट्स आपको यहां पर क्या बता रहे हैं? अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स चीजें बहुत अच्छी नजर आ रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बट चार्ट्स आपको क्या कंडीशन बताते हैं? ये वही ट्रेंड है जो हम लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। 56 मिड रेजिस्टेंस, 58, इसके बाद आपका आता है 60.80। ठीक है, लास्ट सेशन कहीं ना कहीं आप इसी लेवल पर आए हो, अभी आपने देखा भी पिछले वीडियो में 60.80 लिखा भी हुआ था स्क्रीन पर। ठीक है, तो लास्ट सेशन आप इसी लेवल के आसपास आप आए, इसी लेवल पे आप आए यहां पे। ठीक है, आपके पास बायर है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे या रेगुलर टाइम फ्रेम पर आपके पास बायर है। एक चीज हमारे पास अच्छी यहां पर क्या है? पहली चीज, आपके जो तीनों ही ट्रेंड्स आपके हैं बॉलिंजर बैंड के, ये तीनों कहीं ना कहीं मीट अप हो रहे हैं, स्क्वीज हो रहे हैं, लेकिन हम बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाकर के क्लोज हो गए हैं यहाँ पे 60.40 पे, और बॉलिंजर बैंड कितने पे आपका? 59.84। 59.84 पे आपका बॉलिंजर बैंड है, और 68.40 का आपका इसमें ट्रेंड चल रहा है लास्ट सेशन जो क्लोजिंग आई है, और 60.9080 का आपका रेजिस्टेंस आता है, और वहां पर स्टॉक ने टच किया, बट उसके बाद थोड़ी सी 40 पैसे की गिरावट आने के बाद में क्लोजिंग वहां चली गई है। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको ये ट्रेंड पहले भी दिखा है रेजिस्टेंस का। हमें क्या नहीं चाहिए? ये है आपके लास्ट सेशन की ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है आपके लास्ट सेशन की। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें इसके पैरेलल एक रेड कैंडल नहीं चाहिए जो कि बिल्कुल सिमिलर हो इसी कैंडल के। अगर हमारे पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ऐसे में हम वापस से करेक्ट हो सकते हैं सुज़ुकी एनर्जी लिमिटेड के अंदर, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में हमको क्या चाहिए? जो आपका 60.80 का रेजिस्टेंस है ना, हमें चाहिए ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं। हमें यहां पर एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये आपकी कैंडल है लास्ट सेशन की, हमें अगली पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह की चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह की, यानी कि जो क्लोजिंग आए वो प्रीवियस सेशन के कैंडल के क्लोज के ऊपर आए, यानी कि 60.40 के ऊपर, और ब्रेकआउट भी दे तो सस्टेन करे 60.80 के ऊपर। इस तरह की पॉसिबिलिटी हमको चाहिए आने वाले सेशन में।
बट अगर आपकी ये पॉसिबिलिटी बनती है तो आप गिरावट में यहां पर वापस आओगे, जिसके बाद आपका 58 का बेस है, 58 का बेस बन जाता है, जो कि पुराना रेजिस्टेंस नीचे आते हुए आपका सपोर्ट बनता है। यही चीज तो आप सीख ही गए होंगे चैनल पर रहते रहते। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपकी सिमिलर कंडीशन है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपके पास एक रेड कैंडल इसके पैरेलल में फॉर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर होती है तो वहां पर आपकी करेक्शन आने के चांसेस है। ठीक है, अगर आप पहले भी यहां पर देखोगे तब भी आपके पास सिमिलर चीज आई थी 58.90 पे सेलिंग। तो हमें यह पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए जो आपकी आई थी अगस्त 20 को, ये वाली चीज हमको नहीं चाहिए आने वाले वीक के अंदर। तो हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए टूवर्ड 60.80। अगर वो सस्टेनेबिलिटी मिलती है तो अच्छा है, अदरवाइज करेक्शन आने के चांसेस भी यहां पर नजर आ जाते हैं सुज़ो एनर्जी लिमिटेड में। देखो यार, ये पॉसिबिलिटी है, ये बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बनी है। यूएस जो रेट कट्स अपने कर सकता है, यहां पर पॉसिबिलिटी उसकी है दूसरी, लेकिन वो पॉजिटिविटी रहेगी। रेट कट आता है तो पॉजिटिविटी, बट दूसरी चीज ये है कि H1B वीजा जो भी उसका है, उस पर वो बहुत हाई चार्ज कर रहा है। अब पहले अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास, ये 1,000 जो भी था, अब उस पर मतलब 100 गुना कर दिया सीधा। तो ये पॉसिबिलिटीज मार्केट को थोड़ी सी गिरावट में ला सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट स्टिल 82,300 के ऊपर ही क्लोज हुआ है लास्ट सेशन। तो सभी चीजों को आपको देखना चाहिए, कभी भी आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो या एग्जिट कर रहे हो, इन सभी पॉसिबिलिटीज को आपको नजर में रखना चाहिए कि मार्केट स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। पता चले भैया हम तो टॉप पर बैठ गए आकर के और मार्केट का आता पता नहीं, और मार्केट धड़ 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 करके नीचे, और फिर भैया लोगों को गालियां ही दे सकते हैं कि भैया तेरी वजह से ऐसा हो गया, तेरी वजह से। इससे अच्छा तो भैया ये हम अच्छा रिसर्च कर लें। बाकी आपका अपना ओपिनियन, आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।